मोदी सरकार के कार्यकाल में आपको ऐसा कौन सा कार्य है जो सबसे अच्छा लगा? शौचालय था, गैस सिलेंडर था, गरीबों के लिए घर था। ये सब बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था कि इतने बड़े देश में सबको शौचालय देना, इतने बड़े देश में सबको गैस सिलेंडर देना, इतने बड़े देश में सबको घर देना कितना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन हर नामुमकिन को अचीव करके मोदी जी ने ये प्रूव किया। मोदी जी जो मैन्युफैक्चर में जो लिख के दिए थे, वादा किए थे हमसे, चाहे 370 धारा हो, 3 तलाक बिल हो, चाहे राम मंदिर की हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे की बात हो, जो काम में तेजी आया रोड बनाने में। सर सारे काम अच्छे लगे हैं, जैसे कि राम मंदिर बनवाना, जन धन योजना चालू करना, पीएम आवास योजना है सर, किसानों के जो आते हैं 2-2 हजार रुपए। हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, अबू धाबी में जो मंदिर बना है हिंदुस्तान के लिए पूरा गर्व की बात है। मोदी सरकार के कार्यकाल में आपको ऐसा कौन सा कार्य है जो सबसे अच्छा लगा? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपने रोड्स का देखा, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपने रेलवे का देखा। उसके बाद मोदी जी का जो मेड इन इंडिया पे फोकस रहा और तमाम छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को जो उन्होंने सपोर्ट दिया, एक्चुअली दैट्स मेक द बैकबोन ऑफ इंडिया। आज भारत की जो बैकबोन है, यू कैन से इट इज़ इक्वल टू अमेरिका, इक्वल टू ब्रिटेन, इक्वल टू जर्मनी, इक्वल टू फ्रांस। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। जैसे CNC की मशीन है, बैंड है, या आपका डाई बनाने की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसके माध्यम से मेट्रो जैसी मॉडर्नाइज ट्रेन, फ्लाइट्स, जेट्स, विमान वगैरह डिज़ाइन करना आसान है, टूल्स बनाना आसान है। मोल्डिंग में बहुत सारे उपकरण आते हैं, जैसे चाइना का प्रोडक्ट देखें तो ज़्यादातर मोल्डेड प्लास्टिक मोल्ड्स में उसके खिलौने और उसके बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो उन सब क्षेत्रों में विकसित मार्ग ओपन करने का रास्ता मोदी जी ने खोला, नितिन जी गडकरी ने जी खोला, योगी जी ने खोला। अब भारत के 6 लाख गाँव की एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन की तरफ देश को आगे ले जाना है, जो भारत में केवल तरक्की ही नहीं, 4 चांद लगाने का काम करेगा। शौचालय था, गैस सिलेंडर था, घर घर गरीबों के लिए घर था। ये सब बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था कि इतने बड़े देश में सबको शौचालय देना, इतने बड़े देश में सबको गैस सिलेंडर देना, इतने बड़े देश में सबको घर देना कितना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन हर नामुमकिन को अचीव करके मोदी जी ने ये प्रूव किया कि इफ़ विल पावर आपकी हो तो मैं समझता हूं कि आप बड़े से बड़े अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जो मोदी जी ने जब चुनाव लड़ने से पहले, जब हम मोदी जी को 2002 जो चुनाव लड़े थे गुजरात के अंदर में, वहाँ पे भी सीएम, गुजरात में करीब 14 साल सीएम, वहाँ पे भी सीएम रहा है मोदी जी ने 2002 से लेकर गुजरात के अंदर। गुजरात को डेवलप से, गुजरात की विकास से, गुजरात में इंडस्ट्री लगा करके, और जो गुजरात में जो मॉडल लागू किया था, उसके आधार पर मोदी जी को हमने चुने 2014 में लाए हैं। मोदी जी जो मैन्युफैक्चर में जो लिख के दिए थे, वादा किए थे हमसे, चाहे 370 धारा हो, 3 तलाक बिल हो, चाहे राम मंदिर की हो, चाहे ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे की बात हो, जो काम में तेजी आया रोड बनाने में, चाहे संसद भवन की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना तहत हर महिला के घर में सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, 4 करोड़ लोग के आवास योजना देने की बात हो, चाहे शौचालय देने की बात हो, 18 से 20 हज़ार गाँव को रोशनी देने की बात हो, बिजली से जोड़ने के काम के गाँव को। हमको ये कार्यकाल बहुत मोदी जी की अच्छा लगा, और मोदी जी के काम और अच्छा लगा। सबकी साथ, सबकी विकास, सबकी प्रयास, सबकी विश्वास की बात क्या है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने 2009 में बोले थे जो देश की संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का है। हम ये सरकार में, मोदी में सरकार में हम एक चीज़ ये देखें, जो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, एक समुदाय के लिए बात नहीं करते हैं, सबकी साथ की बात करते हैं। अगर देश में सबके सहयोग होगा तो देश आगे बढ़ने का काम होगा, देश विश्व गुरु बनेगा, सबके लिए बढ़िया बनेगा देश को। तो देश को सबको लेकर चलना चाहता है मोदी जी, इसलिए चीज़ मोदी जी का बहुत अच्छा लगा मुझे। सर सारे काम अच्छे लगे हैं, जैसे कि राम मंदिर बनवाना, जन धन योजना चालू करना, ठीक है, पीएम आवास योजना है सर, ठीक है सर, और किसानों के जो आते हैं 2-2 हजार रुपये, वो भी बढ़िया अच्छा काम है सर। हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, अभी जो अबू धाबी में जो बना है, अबू धाबी में जो मंदिर बना है, बहुत हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए पूरा गर्व की बात है कि एक कम से कम मुस्लिम कंट्री में जो इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतना बढ़िया, और वहाँ मैं अभी विदिन 3 मंथ
बैक वहाँ गया भी हूँ और मैंने देखा है, बहुत बढ़िया मंदिर बना है और इन्होंने ओपनिंग किया वहाँ। और हिंदुस्तान का हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श और मोदी जी के नाम से जाता है। ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हम अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का। उनकी तो जो अभी सरकारी जो इसमें नए नई योजनाएं बनी है, ये बहुत सी योजनाएं उनकी अच्छी है। उसमें काफ़ी बोले तो सड़क परियोजना सबसे बढ़िया योजना है जो नितिन गडकरी की, लेकिन वो सरकार के अंडर है, तो वह मोदी जी के सरकार के अंडर है, तो बहुत अच्छी परियोजना है। 2 नंबर है, उन्होंने जो भी राम मंदिर का काम आज ये किया है वो भी सही है, उसके लिए होना ही चाहिए था। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ये ज़रूरी है। और ये मैं नहीं बोलूँगा, जाति पात का तो विषय यहाँ आना ही नहीं है। आज उन्होंने इतनी योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है, परियोजना है, महिलाओं के लिए ये नारी शक्ति योजना है। सारे काम अच्छे लगे, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे राम मंदिर को 300 धारा हटाने का हो, मतलब हर काम डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है। विदेश नीति का हो, मतलब हर काम अच्छा ही है। 5वें नंबर पे आज हम आ चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसा कोई कार्य जो मोदी जी सरकार को करना चाहिए था जो नहीं हुआ और आप चाहेंगे कि अगले सरकार में ये काम हो? नहीं, थोड़ा सा जैसे लोगों का जो है ये बेरोजगारी थोड़ा सा जो बढ़ रही है, तो खैर इसका कारण तो कुछ और है। इसका कारण ये कि जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उस पर कोई किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया आज तक। अरे ये समस्या बहुत ही मतलब गंभीर हो रही है। सरकार में अगर ध्यान इस पे दे, जनसंख्या नियंत्रण पे, ये थोड़ा आगे के लिए भविष्य में अच्छा हो जाएगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में आपको कौन सा ऐसा काम है जो अच्छा लगा? काफ़ी काम अच्छे लगे, जैसे मंदिर का काम है, अपनी राम मंदिर भी बनवाया है, और बाकी जो भी वो काम कर रहे हैं देश हित के ही में कर रहे हैं, और आगे फ्यूचर को देखते हुए जो काम करेंगे बढ़िया ही करेंगे। एक तो अभी लेटेस्ट पूछ रहे हो या पुराने? नोटबंदी से लेके राम मंदिर तक सारा काम अच्छा लगा।